तो हेलो गाइस, आज हम लोग का डे 1 ऑफ 100 डेज़ ऑफ कोडिंग चैलेंज का। तो आज हम लोग सीखेंगे कि HTML के बारे में सीखेंगे कि HTML क्या है, क्यों है, उसको क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, ये सब सीखेंगे हम लोग। तो क्या हम लोग सीखेंगे आज, HTML क्या होता है। ठीक है, स्मॉल कैपिटल में लिख दिया है, इसे इग्नोर करना। जैसे HTML क्या होता है, HTML का पहले हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं। HTML का हम लोग फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है ये, हमारा एक मार्कअप लैंग्वेज होता है। अभी मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है मैं अभी आगे बताता हूँ। तो HTML हम लोग क्या है ये, HTML वाई, HTML कहाँ यूज़ करेंगे, HTML क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करेंगे, HTML कब यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन हम लोग क्यों पूछ रहे हैं कि ताकि हम लोग क्लैरिटी हो सके कि HTML क्या चीज़ भला है, क्या भला है, क्यों यूज़ करते हैं हम लोग। बिना HTML के भी तो कुछ कर सकते थे हम लोग, लेकिन HTML का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, ये देखा जाएगा। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग कोड कहाँ लिखेंगे। ठीक है, कोड चलेगा कैसे, कोड को चलाएंगे कैसे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फाइल्स कैसे बनाते हैं, फाइल्स को कैसे मैनेज करते हैं, वो सब देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि बॉयलर प्लेट क्या होता है। बॉयलर प्लेट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी लैंग्वेज की, है ना। बॉयलर प्लेट लिख दिया भाई ने, बॉयलर प्लेट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज की। अभी बताऊँगा मैं क्या होता है बॉयलर प्लेट। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग टैग्स क्या होते हैं। टैग्स में जैसे तुम्हारे H1 से H6 आ गए। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे P टैग, B टैग, I टैग, सब, सुपर, OL, LI, UL, ऐसे बहुत तरह के टैग होते हैं तुम्हारे। सारे टैग देखेंगे। BR हो गया, HR हो गया, A टैग हो गया, इमेज टैग हो गया, सब दिखाया जाएगा क्या होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग एट्रीब्यूट टैग क्या होता है। उसके बाद ये देखेंगे एट्रीब्यूट टैग क्या होता है। फिर देखेंगे टेबल टैग क्या है। उसके बाद देखेंगे वीडियो टैग क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फॉर्म टैग, इनपुट टैग, ये सब जो टैग हैं ये सब देखेंगे। फिर HTML5 सिमेंटिक्स ये देखेंगे ये क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जब इतना सारा हो जाएगा, मतलब एक तरह से आपका HTML कंप्लीट होने वाला है, मतलब हो चुका है ज़्यादातर तो। ठीक है, उसके बाद डिव टैग, ID टैग, क्लास टैग, ये जब हम लोग सीखेंगे, जब हमारा CSS शुरू हो जाएगा, CSS की इंट्रोडक्शन हो रही होगी, तब हम लोग ये डिव टैग, ID टैग और क्लास टैग को सीखेंगे। पार्ट में हम लोग देखेंगे कि HTML क्या है, इंट्रो टू HTML। तो पहले देखते हैं व्हाट इज़ HTML, क्या है HTML हमारा क्या है। HTML एक तरह से हम लोग का HTML इक्वल टू कंटेंट। HTML जो हमारी वेबसाइट पे, जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, सब एक HTML है। जो भी टेक्स्ट फाइल है, जो भी चीज़ें, जो भी कंटेंट होती है वेबसाइट के पेज की, वो सब हमारी कहाँ से आती है, HTML ही लाता है। ठीक है, कोई भी फाइल, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि ये VS कोड की ये वेबसाइट है, इस पर जो ये सब लिखा हुआ है, कोड एडिटिंग रिफाइंड, ये सब जो इमेज लगी हुई है, डॉक्स, ये जो आइकन बना हुआ है, इवन ये जो नाम भी लिखा है ऊपर, ये है ना, ये विजुअल स्टूडियो कोड है ना, ये भी किससे आता है, ये भी HTML से ही आ रहा है। तो मतलब HTML एक तरह से हमारा बेसिक लैंग्वेज हो जाती है और हमारा बेस हो जाता है कि बिना इसके हमारा काम नहीं हो सकता। तो अब हम देखते हैं कि वाई HTML क्यों। तो HTML मैंने जैसे बताया अभी, कंटेंट को दिखाने के लिए होता है कि HTML, तो भाई बिना HTML के तुम कर ही नहीं सकते। HTML को हमको यहाँ पे लाना है, मतलब यहाँ पे कंटेंट लाना है, तुमको HTML लिखना पड़ेगा भाई, बिना इसके नहीं हो सकता। तो ये हो गया बाय HTML। तो वेयर HTML कोड को हम लोग कहाँ लिख सकते हैं, कहाँ लिख सकते हैं भाई। तो
इसको लिखने के लिए हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि VS कोड हो गया हमारे पास। ये अभी मैं इसको आपको डाउनलोड करना नहीं बताऊंगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल पड़े हैं, डाउनलोड करना आप वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये VS कोड है, यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं मैक चला रहा हूँ तो मैक, इसमें डाउनलोड फॉर मैक आ रहा है। आपके पास विंडोज़ होगी तो डाउनलोड फॉर विंडोज़ लिख के आ रहा होगा, फिर डाउनलोड करके बाकी नॉर्मल नेक्स्ट करना है, उसके बाद इंस्टॉल कर लेना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक ये हो गया कि हम कहाँ पे कोड लिखेंगे HTML का, और जो भी पूरा मालूम करने वाले हैं उसका, ठीक है। अब हाउ वी रन द कोड, हाउ वी रन द कोड हम लोग कैसे रन करेंगे। कोड रन करने के लिए जब हम लोग ये अपना जब विजुअल स्टूडियो खोलेंगे ना, जब भी हमारा विजुअल स्टूडियो होता है, यहाँ पे जब भी हम लोग कुछ HTML की फ़ाइल मान लीजिए बना लें, ठीक है। अभी मैं मान लीजिए ये कोई भी फाइल बना लेता हूँ, यहाँ बना लेता हूँ कोई भी फाइल, ठीक है। मान लो ये बना ली मैंने फाइल, और इसको ला के मैंने यहाँ पटक दिया, ठीक है। इसको ला के मैंने यहाँ पटक दिया, ये खुल गई फाइल हमारी। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, index.html। अभी मैं बताऊँगा ये index.html ही क्यों लिखते हैं हम लोग, है ना। तो जैसे कि मैंने कुछ बनाया यहाँ पे, और यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन आ गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं कोई भी फाइल, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने बॉयलर प्लेट डाल दी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आ गया, हेलो कर दिया मैंने। अब यहाँ पे इसको रन करना है मेरे को, तो रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ गो लाइव का ऑप्शन आ रहा है, गो लाइव दबा दी हमने, तो ये क्या हो गया, रन कर गया। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा रन कर गया है कोड, बस यही था। इंट्रो टू VS कोड, मतलब VS कोड को मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। इंट्रोड्यूस तो क्या मैंने पिछले सेशन में आपको इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ। VS कोड डाउनलोड आप कर लीजिएगा, और अभी दिखाऊंगा VS कोड के मतलब फीचर दिखा दूंगा मैं आपको, क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। पहली बात तो हमको इसमें यूज़ क्या करना है, एक तो VS कोड हमको यूज़ करना है, ठीक है, कोड करने के लिए। किसके लिए, कोड करने के लिए, ठीक है। और लाइव प्रीव्यू करने के लिए आप बहुत सारे मतलब तरह के वेब ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं लाइव का। आपके पास जैसे क्रोम होगा, किसी के पास एज होगा, कोई ब्रेव यूज़ करता होगा मेरी तरह, ब्रेव ब्राउज़र, ठीक है। कोई ब्रेव ब्राउज़र यूज़ करता होगा, या ब्राउज़र स्पेलिंग के ब्राउज़र, है ना। ब्रेव ब्राउज़र मैं ये क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये सेफ, एक तो सेफ रहता है, और एक आपको ट्रैक नहीं करता है ये, ठीक है। कभी आपकी जो ये ट्रैकिंग होती है कि आप साइट पे ट्रैकिंग कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कुछ ट्रैक नहीं करता। जैसे क्रोम ट्रैक करता है, तो क्रोमियम बेस तो ये भी है, लेकिन ये ट्रैक नहीं करता है, बस इतना है। और जैसे कि इसमें ऐड नहीं आते, ऐड ब्लॉकर लगा रहता है, प्री इनबिल्ट रहता है सारे ऐड ब्लॉकर, है ना। एक तो ये होता है, ठीक है। उसके बाद VS कोड पे आते हैं हम लोग। पहले तो इसको डिलीट कर देते हैं, फाइल को। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं एक्सटेंशन पे, ठीक है। एक्सटेंशन पे आइएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सटेंशन है जैसे कि आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, कि जैसे कि आपका हो गया लाइव सर्वर वाला, लाइव सर्वर, ठीक है। एक तो ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, मेरे में डाउनलोड है इसलिए इंस्टॉल दिखा रहा है, लेकिन आपको इंस्टॉल दिखा रहा होगा तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। एक आपका लाइव सर्वर हो गया, ठीक है। एक आपका होता है जैसे थीम डालेंगे, थीम बहुत तरह की थीम आ जाएंगी आपके पास। जैसे कि मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ मटेरियल आइकन थीम, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे मटेरियल आइकन थीम आ रहा है ऑप्शन, मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद जितने भी, जब भी मैं यहाँ पे कुछ भी बनाऊँगा फाइल, जैसे कि मान लीजिए मैं index.html फाइल बना रहा हूँ, ये जो बन के आ रहा है ना बगल में, तो ये थोड़ा अच्छा आता है दिखने में, थोड़ा डिसेंट लगता है, तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। बाकी कोई ऐसा मतलब नहीं, कि आपके जो सूट करे आप पे वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद क्या, आइकन पैक आप देख सकते हैं। आइकन पैक तरह तरह के आइकन पैक होते हैं,
आप कुछ भी आइकन पैक यूज़ कर सकते हैं, उसको आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। कोई भी डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद हम जैसे कि फ़ॉन्ट साइज पर आते हैं, इधर सेटिंग पे आ गया हम लोग, यहाँ पे देखते हैं फ़ॉन्ट साइज़ को आप लोग 32 कर लीजिएगा, ठीक है, 32 कर लीजिएगा। बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सही है। 32 करने पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा बड़ा दिख रहा है, और कोड करने में थोड़ा मज़ा आती है, तो इसलिए मैं 32 कर रहा हूँ। और बस, और आपके इधर एडिट पे मतलब इधर ऑटो सेव फाइल पे इधर ऑटो सेव का ऑप्शन आ रहा होगा, इसको भी इनेबल कर दीजिए। मेरा इनेबल इसे टिक आ रहा है, आप में टिक नहीं होगा तो उसको टिक कर दीजिएगा, इनेबल कर दीजिएगा, कि बार बार आपको कंट्रोल एस कमांड है जैसे दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बजाय आप सीधे इसको ऑटो सेव कर दीजिए। आप कोई भी एक वर्ड भी लिखेंगे कोड का तो वो अपने आप सेव होता रहेगा। तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है। वैसे मैं पीछे आपको दिखा चुका हूँ बॉयलर प्लेट, यहाँ पे दिखा चुका हूँ कोड क्या होता है। ये रहा आपका बॉयलर प्लेट कोड, जो कि आपका पहले से लिखा होता है, आपको लिखना नहीं पड़ता है सब चीज़ें, ठीक है। तो आपको बताऊँगा कि लाइन बाय लाइन की बॉयलर प्लेट कोड क्या है और इसका क्या मतलब है। लाइन बाय लाइन सबका लाइन बाय लाइन मतलब समझाऊँगा, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं बॉयलर प्लेट कोड होता क्या है। बॉयलर प्लेट कोड क्या है, ठीक है, क्या है। ऐसा कोड जो हमको लिखना ही पड़ेगा। कब? जब कोड करते हुए, ठीक है। जब कोड लिखते हैं तो उसको लिखना ही पड़ेगा, बिना इसके फॉर्मेट ही नहीं बनेगा, क्योंकि फॉर्मेट ही यही है हमारा। तो अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि इस पूरे बॉयलर प्लेट का मतलब क्या है, ठीक है। पूरे बॉयलर प्लेट का मतलब क्या होता है हमारे समझ गया, क्लोज हो गया। देखते हैं बस आ गया। इस पूरे बॉयलर प्लेट का मतलब क्या है। तो पहली जो लाइन है वो क्या कह रही है। पहली लाइन कह रही है कि आप जो है वो HTML5 यूज़ कर रहे हैं। डॉक टाइप क्या इंट्रोड्यूस करता है कि आप HTML5 यूज़ कर रहे हैं। दूसरी जो लाइन है वो दिखाती है कि ये क्या है, एक रैपर है। ये क्या है, एक रैपर। जैसे मैंने इसको बंद किया तो ये अंदर की जितनी भी चीज़ें सब अपने अंदर ले लिया, और ओपन टैग और क्लोजिंग टैग अपने पास रखा है, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें इसके पास हैं, क्योंकि ये रैपर टैग है और लैंग्वेज इंग्लिश में हम लोग काम कर रहे हैं तो इंग्लिश है, ठीक है। अब आता है हेड टैग। हेड टैग में क्या होता है, अब आपके हेड टैग में होता है इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। आपकी वेबसाइट के जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो उसमें होते हैं, जैसे कि मेटा, चार्ट सेट मेटा, है ना। जो भी सारी चीज़ें आपकी इंस्ट्रक्शन है, ये सारे इंस्ट्रक्शन है, ये भी आपको मैं बताऊँगा आगे चल के कि कैसे इंस्ट्रक्शन ये सब क्या काम किए जाते हैं। और टाइटल जो भी हमारा यहाँ पे वेबसाइट में, मान लीजिए मैंने वेबसाइट खोली, मान लीजिए मैंने लिंक्डइन खोला, ठीक है। अब जो यहाँ लिंक्डइन लिख के आ रहा है ऊपर, ठीक है, जो लिंक्डइन लिख के आ रहा है, फीड लिंक्डइन करके आ रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया लिंक्डइन लिख दिया और इसको मैंने रन कर दिया कोड को। अब जैसे कोड को रन किया तो यहाँ देखिए क्या लिख के आया है, लिंक्डइन लिख के आया, तो वो इस वजह से लिख के आ रहा है, ठीक है। और बॉडी क्या करता है, बॉडी अपने अंदर सारा कंटेंट क्या करता है, शो करता है। बॉडी ऐसी जगह है जहाँ पे हम कंटेंट लिखते हैं और शो कराते हैं अपनी वेब पेज या वेबसाइट पे, ठीक है। इतना समझ लीजिए, बस इतना ही मतलब है हमारे बॉयलर प्लेट का। ज़्यादा इसके अंदर जाने की ज़रूरत हमको नहीं। तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि टैग्स क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स और टैग्स क्या होते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं इधर से। तो पहले देखते हैं टैग्स क्या होता है, ठीक है। टैग जैसे हमारा हो गया, कोई भी टैग जैसे लिखते हैं, इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे आप कोई भी टैग लिख रहे हैं, लाइक मान लीजिए कैट लिख रहे हैं, उसके बाद लिख रहे हैं डॉग, लिख रहे हैं कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, उसको आप लोग एक
ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर हम लोग जो लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको, है ना, जो उसके अंदर हम लोग लिख रहे हैं वो क्या है, एक टैग है, ठीक है। अब टैग जो होते हैं आपके कुछ ओपनिंग होते हैं, कुछ ओपनिंग क्लोजिंग होते हैं, ठीक है। कि जैसे कि मान लीजिए मैंने H1 लिखा, अब ये H1 क्या है, क्लोजिंग भी है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए मैंने इमेज टैग लगाया, ठीक है, इमेज टैग लगाया, img टैग लगाया, उसके बाद मैंने इसको क्लोज करने की सोची, तुरंत क्या बता देगा, एरर बता देगा। तो ये नॉन क्लोजिंग टैग है हमारा, ठीक है। अब हमारा क्या होता है, एट्रीब्यूट हमारा क्या होता है, कुछ एट्रीब्यूट टैग होते हैं हमारे, जैसे कि यही हो गया हमारा इमेज टैग में जो हमारा src लोड हो रहा है, ठीक है, जो भी अभी हमारी src है, ठीक है ना। ये जो src है क्या है हमारा, ये एट्रीब्यूट है। जैसे कि हमने मान लिया एंकर टैग लगाया हमने, ठीक है, एंकर टैग लगाया, href लगा दिया एरर, और उसमें लिंक डाल दी, मान लीजिए google.com करके हम लोगों ने लिंक डाल दी, ठीक है। और इसको क्लोजिंग टैग है, इसको क्लोज कर दिया और यहाँ लिख दिया हम लोगों ने गूगल, ठीक है। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, गूगल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एट्रीब्यूट टैग है। और ये जो सिंगल है, ठीक है, ये हमारे क्या है, टैग है। टैग सिर्फ टैग होते हैं, लेकिन जो उसके अंदर में प्रॉपर्टी दे रहे हैं ना, वो एट्रीब्यूट होती हैं, ठीक है। बस यही कहने का मतलब था मेरा। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे H1 दे दिया, तो H1 दे दिया, उसके अंदर लिख दिया हेलो, ठीक है। ये हमारा H2 दे दिया, फिर हेलो लिख दिया। ऐसे आप कितना भी मतलब लिख सकते हैं, H5 H3 कैसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ए टैग, ठीक है, ए टैग दिया, उसके अंदर लिख दिया google.com, ठीक है, और उसके बाद मैंने लिख दिया कि भैया हमको जाना है गूगल पे, क्लिक करूँ तो google.com खुल जाए। और फिर उसके बाद हम लोग उसको मतलब लाइव सर्वर करेंगे, लाइव सर्वर हमने किया, लाइव खुल जाए। तो H1 टैग, और ये कौन सा टैग था हमारा H2 टैग था ना, ये रहा हमारा H2 टैग, और ये हमारा एंकर टैग। इस पर जैसे क्लिक करेंगे गूगल खुलना चाहिए, लेकिन गूगल खुल नहीं रहा है। अब क्यों नहीं खुल रहा है वो हम लोग देखेंगे बाद में, कि हमारा गूगल का जो लिंक है वो थोड़ा सा मैटर कर रहा है ना, कि गूगल का लिंक हमारा वैलिड है कि नहीं, वो बात की बात है। लेकिन अभी मैंने आपकी प्रॉपर्टी समझाई है कि क्यों काम करता है, क्या काम है इसका, वो मेरा काम करता है ना, वो मैंने आपको समझा दिया। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही था। अब डे 2 में हम लोग सीखेंगे कुछ और नई चीज़ें, तो मिलते हैं कल फिर, बाय बाय।